हैं ना चुनाव ईवीएम पे। होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए भाई। चुनाव किस लिए, बिल्कुल राजतंत्र इस देश में लागू हो जाना चाहिए और मोदी जी को हिटलर से भी बड़ा तानाशाह हो जाना चाहिए। जो मोदी जी का नाम गलती से भी मीडिया पर ले ले उसका चमड़ा उधेड़ के जूता बनवा लेना चाहिए। इसके बाद में मोदी जी हमारा भी ये चमड़ा उधेड़ेंगे और जूता बनवा लेने का काम। डर है, डर बिल्कुल भाई, सब लोग डर है, गाड़ी पलटने का भी डर है। बिल्कुल गाड़ी पलटेगी। अनुराग ओझा नाम है इसलिए गाड़ी अभी सीधी चल रही है, अगर अब्दुल नाम होता तो गाड़ी पलट जाती। देश में एक किनारे खड़ा कर दिया गया मुसलमानों को। सत्ता तो कर ही रही है विपक्ष, जिसको सरकार में बनाता है ये मुसलमान, बीजेपी तो कभी वोट करता नहीं, जिसको करता है वो भी उसके साथ नहीं न्याय कर पा रहा है। अरे मोदी जी जैसे मेयर चुनाव चंडीगढ़ जीत गए वैसे ही 24 भी जीत जाएंगे, क्योंकि आप धांधली हुई थी वहां तो आपने कह दिया 24 में भी धांधली होगी। मतलब स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना धांधली किए हुए प्रक्रिया पे लोग सवाल नहीं उठाते, आप सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग चूना लगा हुआ आयोग हो गया है। चुनाव आयोग अपने मतलब तथाकथित इशारों पर तथाकथित लोगों के लिए काम करता है। वादा तो की थी कि 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से घर गिराया जा रहा है। लेकिन एक विशेष समुदाय उसमें आते हैं, और भी अच्छी बात है सरकार के लिए और अंधभक्तों के लिए, क्योंकि वो जब से आई है तब से कह रही है मिट्टी में मिलाने को, कभी कहती है घर गिराने को। देखिए ये लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू की है। मुसलमानों के बीच में, सैंडविच के बीच में जिस तरह गाजर मूली काट के डाल दिया जाता है उसे मुसलमानों को डाल दिया जा रहा है। मोदी जी अगर अवैध तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश में अभी तो ये लोग भाग रहे हैं कैमरा और मीडिया देखकर। क्यों भाग रहे हैं? कारण घर से साहब सब्जी लेने के लिए भी लोग नहीं निकलेंगे। नाम मैं है अयोध्या, जाइए दर्शन करके आइए। आप आए इधर तो थोड़ा और आगे बढ़िए। मैं बिल्कुल अयोध्या भी जाऊंगा, मैं मंदिर भी जाऊंगा, मस्जिद भी जाऊंगा, गुरुद्वारा भी जाऊंगा, गिरजाघर भी जाऊंगा। ये आप मुझे नहीं रोक सकते हैं, न इस देश का कायर प्रधानमंत्री मुझको रोक सकता है। थोड़ा शब्दों में कंट्रोल रखिए। बिल्कुल कंट्रोल। प्रधानमंत्री है। हाँ, आप एक चीज बताइए कि लोकतंत्र को जो हत्या कर दे उसको हम प्रधानमंत्री अपना एक्सेप्ट करेंगे? 24 में जनता बदलने वाली है। इतना ज्यादा मोदीमय है कि मोदी जी राम का अपमान करते हैं, उसके बाद भी देश के सनातन हिंदू खामोश बैठे। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आपको हिंदुस्तान का झंडा नहीं दिखेगा इस रोडों पे, सिर्फ भगवा झंडा दिखेगा। इन्होंने बात की SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अगर जागे नहीं ना तो उनको ना अनुराग ओझा जगा सकता है ना आदिल भाई जगा सकते हैं। संविधान ने जो उनको अधिकार दिया उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उस संघ का झंडा उठाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बस यहीं पे कहानी खत्म। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRB। लखनऊ में मौजूद है जो नवाबों का शहर कहा जाता है, और हमारे पीछे आप देख रहे हैं घंटा घर है। और कुछ चेहरे हैं जो आप सोशल मीडिया पे जिसे देखते होंगे, जिसे ट्विटर पे देखते होंगे, इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पे तमाम जगह छाए रहते हैं। अनुराग ओझा हैं, आदिल भाई हैं, इन लोग से मुलाकात हुई और बातचीत करते रहेंगे तो शायद जो आम जनता है यहाँ पे की वो भी कहीं जुड़ जाए हमसे बातचीत करने के लिए। इससे माहौल पता चलेगा कि आने वाले चुनाव में क्या आ जाए। तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आदिल भाई आप इधर आ जाए थोड़ा, तो आप तो हमारे संपर्क के ही हैं, कैसा चल रहा है सब लखनऊ में? लखनऊ में बहुत बढ़िया नहीं है। अभी 2200 मकान बाबा का बुलडोजर लखनऊ मेन सिटी के अंदर चल रहा है, लेकिन विपक्ष खामोश है। अखिलेश यादव या मायावती या राहुल गांधी की पार्टी के लोग अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए। आम जनता तो पहुंच रही है, रिपोर्टर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिसको वो वोट देने वाले थे, जिस विपक्ष को, वो विपक्ष उनके दुख के विरोध में अखिलेश जी तो है, बुलडोजर के विरोध में है, लेकिन उनके साथ कौन खड़ा हो रहा है? जहां बुलडोजर की बात बता रहे हैं, लखनऊ के अकबर नगर की बात कर रहे हैं, और लखनऊ शहर के बीचों बीच है। अखिलेश यादव के घर से 6 किलोमीटर की दूरी पे, कांग्रेस कार्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पे, फिर भी उन्हें न्याय के लिए जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनके न्याय में शायद उनको लगता होगा उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा, और उन लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है जिनको 22 से 35 साल तक हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के रूप में सरकार को दिया है, और वहां पे मकान तोड़े जा रहे हैं। तो विपक्ष के कोई नेता जो है उस तरह सरकार का देखिए, सरकार कर रही है हम उसको रिवर फ्रंट बनाएंगे, जबकि वो बस्तियां नाले के किनारे हैं। ये सरकार नालों को भी नदी समझती दिख रहा है। आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष का विरोध कर रहे हैं, फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता के लिए कौन खड़ा हो रहा है? आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप PDA का नारा दे रहे हैं, उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है पूरे यूपी में, तो छोड़ दीजिए, आप लखनऊ में नहीं उनके साथ जा पा रहे हैं, तो हम तो सवाल। राहुल गांधी न्याय यात्रा यहीं से गुजरी है। हाँ, न्याय यात्रा यहाँ से गुजरी थी। OBC बताए इतने % उनके साथ अन्याय हो रहा है, दलित बताए इतने % अन्याय हो रहा है, सबके साथ न्याय करने की बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन वहाँ मुसलमान गायब है ना उस न्याय में। मुसलमानों का नाम, बीजेपी जिस तरह मुसलमानों को इस देश में अलग थलग कर दिया है, उसी अलग थलग हो भी गया है, क्योंकि जो विपक्ष है, जो न्याय की बात कर रहा है, जो PDA की बात कर रहा है, वो भी अल्पसंख्यक सब नहीं ले पा रहा, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है।
अल्पसंख्यक सब नहीं यूज कर पा मतलब रहा। आप ये कह रहे हैं कि एक तो बीजेपी काट छाट करती ही है, लेकिन विपक्ष जो है वो भी मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहा है। वही एक देश में एक किनारे खड़ा कर दिया गया मुसलमानों को। सत्ता तो कर ही रही है विपक्ष, जिसको सरकार में बनाता है ये मुसलमान, बीजेपी तो कभी वोट करता नहीं, जिसको करता है वो भी उसके साथ नहीं न्याय कर पा रहा है। तो सवाल तो पूछा जाना तय है, हमारी तो मजबूरी है, हम वोट देने जाएंगे तो भाजपा को तो देंगे नहीं, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा हम किसको वोट दें। लेकिन आप खुश नहीं है इनसे भी? मैं इनसे भी नहीं खुश हूँ, क्योंकि जनता के मूल मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। अनुराग, क्या देख रहे हैं? न्याय यात्रा भी गुजरी और विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि हमें खुल के काम करने नहीं दिया जाता है और हमारे पे पीछे सीबीआई ईडी तमाम चीज लग रही है। तो क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? चुनाव भी है 2024 का, आसान तो नहीं है, क्योंकि आपके जो बड़े चेहरे थे, नीतीश कुमार हो गया, तमाम लोग वो छोड़ चुके हैं। देखिए, दल बदलू लोगों का कहीं अस्तित्व नहीं है। और क्या आप गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार जी फिर नहीं पलटेंगे? हो सकता है नीतीश कुमार जी फिर से पलट जाए। रही बात, जैसे अभी भैया ने बताया, घर गिराने की, तो ये वर्तमान सरकार वादा तो की थी कि 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से घर गिराया जा रहा है। लेकिन एक विशेष समुदाय उसमें आते हैं, और भी अच्छी बात है सरकार के लिए और अंधभक्तों के लिए, क्योंकि वो जब से आई है तब से कह रही है मिट्टी में मिलाने को, कभी कहती है घर गिराने को। अब एक चीज, 24 में आप कहाँ खड़े हैं ये बताइए ना हमें। हम तो अभी लखनऊ में खड़े हैं और 24 में हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, हम तो भैया खुला नाम लेते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी के नेता नहीं हैं और हम उन सबके साथ में खड़े हैं जिनके साथ में अन्याय हो विपक्ष रहा है। तो दिख नहीं रही है। ठीक है, आप लोग सड़कों पे विरोध करते हैं प्रधानमंत्री का, लेकिन विपक्ष तो कहीं दिखती नहीं देखिए, है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है, संसद से सांसदों को निकाल दिया जाता है। जो विपक्ष के जो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग बचे हैं जो सड़क पर बोल रहे हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। तो आप मान रहे हैं ना कि 2024 जो है मोदी जी आसानी से जीत रहे हैं? अरे, मोदी जी जैसे मेयर चुनाव चंडीगढ़ जीत गए, वैसे ही 24 भी जीत जाएंगे, क्योंकि आप, धांधली हुई थी वहां तो आपने कह दिया 24 में भी धांधली होगी। मतलब स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना धांधली किए हुए, प्रक्रिया पे बिना लोग सवाल नहीं उठाते, आप सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग चुना लगा हुआ आयोग हो गया है। चुनाव आयोग अपने मतलब तथाकथित इशारों पर तथाकथित लोगों के लिए काम करता है। अब आप बताइए कि जो वहाँ पे मेयर चुनाव हुआ उसमें वो कैसे सीसीटीवी में देख रहा था? तो फिर चुनाव आप तो लड़ते हैं ना, चुनाव ईवीएम पे होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए भाई। चुनाव किस लिए? बिल्कुल राजतंत्र इस देश में लागू हो जाना चाहिए और मोदी जी को हिटलर से भी बड़ा तानाशाह हो जाना चाहिए। जो मोदी जी का नाम गलती से भी मीडिया पर ले ले, उसका चमड़ा उधेड़ के जूता बनवा लेना चाहिए। ये लोकतंत्र की निशानी है। ये लोकतंत्र कहाँ है भाई? देश में लोकतंत्र अगर होता तो आए दिन लोकतंत्र की हत्या होती। अगर इस देश में लोग होते, लोगों की आवाज वहां तक पहुंचती। मीडिया में इतना बोलते हैं, लोग आपको सुनते भी, पसंद भी आते हैं, आप हमें ये बताइए। इसके बाद में मोदी जी हमारा भी ये चमड़ा उधेड़ेंगे और जूता बनवा लेने का काम। डर है? डर बिल्कुल भाई, सब लोग डर है। गाड़ी पलटने का भी डर है। बिल्कुल गाड़ी पलटेगी। अनुराग ओझा नाम है इसलिए गाड़ी अभी सीधी चल रही है, अगर अब्दुल नाम होता तो गाड़ी पलट जाती। भाई हम बहुत क्लियर बात करते क्यों हैं। पलट जाती गाड़ी? क्योंकि अब्दुल नाम होता तब पलट जाती ना। अनुराग ओझा नाम है, बिल्कुल चंगे हैं। मतलब मुसलमान होती तो गाड़ी पलट। बिल्कुल। एक चीज बताइए कि सबसे ज्यादा अत्याचार किस पर हो रहा है? किस पर अत्याचार हो रहा है? हमारे गोंडा में भाई, जहाँ से आते हैं वहाँ भी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, चारों तरफ बस्तियां उजाड़ी। देखिए, अगर अन्याय हो रहा है, आपको लगता है मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ खड़ा कौन हो रहा है? सवाल सबसे बड़ा ये है। बार बार आप नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं इन तमाम तथाकथित सेकुलर दलों से सवाल करता हूँ, आप खड़े कहाँ हैं? हमारे वोट के बल पे जीवित है और हम हमारे साथ हो रहे हैं अन्याय के खिलाफ, आप लड़ नहीं पा रहे हैं। आप तो वोट करते ही हैं। मुसलमानों हम तो वोट करते ही हैं, सेकुलर दलों की करते हैं। जो मुसलमान की पहचान है कि एंटी बीजेपी, ये मुसलमानों की पहचान हो चुकी है। इस देश में बाकी कोई एंटी को मुसलमान, एंटी बीजेपी नहीं है, सिर्फ मुसलमान को छोड़ के। लेकिन उनके साथ होने वाले अन्याय पे कोई पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। जब भी होंगे देखिए कि राहुल गांधी भी मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई नहीं ले रहा। देखिए, ये लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू की है। मुसलमानों के बीच में, सैंडविच के बीच में जिस तरह गाजर मूली काट के डाल दिया जाता है, उसे मुसलमानों को डाल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनेंगे हिंदू, प्रधानमंत्री बनेंगे हिंदू, सब बनेंगे हिंदू, लेकिन सेकुलर दल कहने चुनाव बीजेपी हिंदू मुसलमान करा रही है। हिंदू मुसलमान, अरे पूरे देश में कहीं मुसलमान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का दावेदार है? अगर कश्मीर को छोड़ दिया जाए, फिर कैसे चुनाव हिंदू मुसलमान हो रहा है? और हिंदू की, मुसलमानों की आबादी नहीं, किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना ले। वो डरते हैं ना कि अगर मुसलमान का नाम लेंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा, तो इस देश में इसका बहुसंख्यक का वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान, तो इसका मतलब मुसलमान से आम जनता भी नफरत करने लगी ना, तो आप कैसे जीत पाएंगे? मुसलमान से आम जनता ना, अगर आपका कहना है तो उस हिसाब से तो आम जनता मुसलमानों से नफरत करती है। अनुराग, आप हमें ये बताइए, आप लोग इतना बोलते हैं मीडिया में, तो कोई ऑप्शन जनता के बीच रखिए ना कि ठीक है मोदी जी नहीं तो कौन?
भाई मोदी जी नहीं तो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ रहा है क्योंकि वो चेहरा कौन, दूल्हा कौन है? बारात तो है, वो तो भाई पार्टी तय करेगी कि दूल्हा कौन बनेगा। तो आप बारात में बिना दावत के तैयार है जाने के लिए, लेकिन दूल्हा आपको नहीं पता है। देखिए अनुराग ओझा को खाने से मतलब है। आपके दूल्हा नीतीश कुमार थे, वो दूसरी बारात में चले गए। नहीं वो आएंगे, आएंगे, पूरा यकीन है मुझे, फिर पलटी मारेंगे। फिर पलटी मारेंगे क्योंकि मोदी जी की गारंटी बिहार में भी नहीं काम करेगी कि कब पलटी मार दे नीतीश बाबू। मतलब नीतीश कुमार की गारंटी मोदी जी भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता नीतीश जी की। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? बोलेंगे, चलिए आपका क्या नाम हुआ? और कोई बाकी सब दर्शक है क्या? ये ऐसा करते हैं क्या कोई? बिल्कुल, मैंने क्या बताया अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 से गलती से अगर प्रधानमंत्री बने, गलती से मतलब धांधली करके, तो जितना भी आज धांधली मत कहे, सरकार क्या बोले भाई, मोदी जी अगर अवैध तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस देश में अभी तो ये लोग भाग रहे हैं कैमरा और मीडिया देखकर। क्यों भाग रहे हैं? कारण घर से साहब सब्जी लेने के लिए भी लोग नहीं निकलेंगे, लोग सब्जी लेने भी नहीं निकलेंगे, ये जान जाइएगा आप। हो सकता है मोदी जी राशन के काम में है, अयोध्या जाइए, दर्शन करके आइए। आप आए इधर तो थोड़ा और आगे बढ़िए। मैं बिल्कुल अयोध्या भी जाऊंगा, मैं मंदिर भी जाऊंगा, मस्जिद भी जाऊंगा, गुरुद्वारा भी जाऊंगा, गिरजाघर भी जाऊंगा। ये आप मुझे नहीं रोक सकते हैं, न इस देश का कायर प्रधानमंत्री मुझको रोक सकता है। थोड़ा शब्दों में कंट्रोल रखिए। बिल्कुल कंट्रोल, प्रधानमंत्री है। हाँ, आप एक चीज बताइए कि लोकतंत्र को जो हत्या कर दे उसको हम प्रधानमंत्री अपना एक्सेप्ट करेंगे? 24 में जनता बदलने वाली है। ये राम मंदिर, हिंदुत्व, ये सब नहीं चलेगा। बिल्कुल, राम बैटिंग तो उसी पिच पे करेगी ना बीजेपी। बताइए कि उसकी क्या तैयारी है आपके लिए? भगवान राम के नाम पर आप कब तक वोट लेते रहेंगे? भगवान राम का सौदा भारतीय जनता पार्टी कब तक करती रहेगी? राम के नाम का मतलब मजाक बनाया जा रहा है, राम के नाम पर वोट लेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पे कौन ध्यान दे रहा है? कहाँ कोई हाँ, देश में भाई शिक्षा को फर्क पड़ता है? शिक्षा स्वास्थ्य देश में इतनी अच्छी शिक्षा दे दी गई है, देश में इतना बेहतर इलाज दे दिया गया है, देश में महिला सशक्तिकरण को इतना दुरुस्त कर दिया गया है, पत्रकार इतना अच्छा पत्रकारिता कर रहा है, युवाओं को मोदी जी इतना रोजगार दे रहे हैं, किसानों की एमएसपी को 50 गुना आगे बढ़ा दिया है, रोड को चकाचक मोदी जी बना रहे हैं। तो आपसे भी जानते हैं कि इतना विरोध है, इतना आंदोलन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मोदी में तो देश है ना, मानेंगे ना? वोट तो बहुसंख्यक को वोट जा रहा है, तभी तो सत्ता में आ रहे हैं। देखिए इतना ज्यादा मोदी में है कि मोदी जी राम का अपमान करते हैं, उसके बाद भी देश के सनातन हिंदू खामोश बैठे। राम से बड़े मोदी जी को इस देश के सनातन हिंदू ने साबित कर दिया है। जो आदमी कहता है कि मैं राम को लाया हूं और राम को लाऊंगा, उसके बाद भी देश के सनातनी उसका जवाब नहीं दे पा रहे कि राम को तुम नहीं, तुमको राम लाया। तो कैसे हम मान लें कि ये बीजेपी खरा? जो तो आप ये मानते हैं कि राम मंदिर का प्रभाव 2024 के चुनाव में पड़ेगा? 2024 के चुनाव में पड़ेगा। ये देश के जो सनातन है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सनातन कम चाहते हैं, लेकिन SC ST OBC के लोग ज्यादा चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, सनातन कम चाह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का। SC ST OBC वो भी तो सनातनी है। नहीं, वो लोग भी तो हिंदू हैं। नहीं, वो अलग है, अलग हिंदू है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र में उनका स्थान पहले से निर्धारित है। जो SC ST OBC के लोग हैं, मनुस्मृति में उनका स्थान निर्धारित है, फिर भी वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, ताकि जो लोग स्टूडियो में पहुंच गए, जो लोग प्रधानमंत्री बन गए, ये मोदी जी का अपमान है कि एक OBC का बेटा प्रधानमंत्री है। मनुस्मृति लागू करके वो उसको उसके स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं, जो जाति के आधार पर उसका काम निर्धारित है। ये इस देश के हिंदू सनातनी कहाँ हैं? कब जागेंगे? मोदी जी को लाने का श्रेय इस देश के ST OBC को जाता है, और वही SC ST OBC सबसे ज्यादा जिसका धार्मिक परिवर्तन कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको एकदम हिंदू राष्ट्र में घसीट देना चाहती है। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आपको हिंदुस्तान का झंडा नहीं दिखेगा इस रोडों पे, सिर्फ भगवा झंडा दिखेगा। 26 जनवरी को मैं दावे के साथ कहूँगा, मैं अभी देख चुका हूँ, अगर लखनऊ में 1 करोड़ झंडा रहा होगा भगवा का, तो मुश्किल से 500-600 हिंदू भारत का झंडा रहा, वो सिर्फ मुसलमानों के छतों पे था। मैं दावे के साथ, अभी भी आप देख लेंगे कि आधे से ज्यादा पूरे लखनऊ में सिर्फ भगवा झंडा है छतों पे। 26 जनवरी जो अभी गुजरी है उसकी बात कर रहे हैं। 26 जनवरी में एक जानने वाला लड़का जो झंडा बेचता है, वो 8 लाख का झंडा हर साल बेचता था, 8 लाख का माल मंगाया, लेकिन भारत का झंडा तिरंगा, और उसका झंडा बिका 5,000 रुपए का, और भगवा झंडा बिका उसका 12 लाख का। आप समझ सकते हैं लखनऊ का हाल है, तो गाँव का क्या हाल होगा? तो ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। मैं SC ST OBC के लोगों से कहूंगा, घबराओ मत,
हिंदू राष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही होगा। जो प्रधानमंत्री बनने का, जो कैबिनेट मंत्री बनने का ख्वाब तुम देख रहे हो, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तुमको दिखाया था, फिर तुम वहीं से आ जाओगे जहां से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तुमको उठाने की कोशिश की थी, जो समाज के बराबरी लाने की कोशिश की और बराबर आ गए थे। अब फिर तुम वहीं जाओगे जिस हिंदू राष्ट्र की तुम डिमांड कर रहे हो। तो आप समर्थन में है क्या? बिल्कुल, जो इन्होंने बात की SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अगर जागे नहीं ना, तो उनको ना अनुराग ओझा जगा सकता है, ना आदिल भाई जगा सकते हैं। संविधान ने जो उनको अधिकार दिया उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उस संघ का झंडा उठाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बस यहीं पे कहानी खत्म। तो उनके पिच पे आप बॉलिंग करने के लिए कितने तैयार है? विपक्ष तैयार है? विपक्ष बिल्कुल 100% तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष घबराता भी है, क्योंककि विपक्ष को ED और CBI का डर लगता है। जिनके पास करप्ट धन है ना, हमारे जेब में तो भाई कुछ नहीं है। अगर ED CBI आएगा तो हमारे घर पे खुद उसको चाय पिलानी पड़ेगी, घर से चीनी चाय पत्ती उसको लाना पड़ेगा, तब चाय पिएगा। और जो बड़का बड़का मंत्री बन के बैठ गए हो, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन में वो धो देते हैं। आपको एक याद होगा कि 1900 दशक में गाना आया था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। अब मोदी जी के पास पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट आ गया, भाजपा मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। आप कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी में जाएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। चलिए, तो ये अनुराग ओझा थे, आदिल भाई थे, बड़ा एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं दोनों, और लखनऊ में और तमाम जगह भी जाते रहते हैं, नई नई जगह। तो लखनऊ में हम मौजूद थे, कुछ लोग बोलने से बच भी रहे हैं, बोलना नहीं चाहते, हालांकि ये हमारी वीडियो बना रहे हैं और भीड़ लगाए हुए हैं, लेकिन कोई बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।